हेलो फ्रेंड्स, सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेश कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूँ साइंस की क्लास, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों सॉल्यूशन या फिर विलियन। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्जाम हो इसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों थोड़ा टफ टॉपिक माना जाता है, लेकिन बड़े हम ध्यान से इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिछली क्लास में हमने स्टडी की थी मिक्सचर के बारे में। ठीक है दोस्तों, मिश्रण के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मिश्रण हमने पढ़ा कि दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की परिभाषा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, सॉल्यूशन क्या होता है, यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। मतलब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, क्या है दोस्तों, होमोजीनियस मिक्सचर है ये। मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अच्छा दोस्तों, ये होमोजीनियस क्या होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें जो पदार्थ होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं मिश्रण के, वो एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल जाते हैं। वो क्या होता है दोस्तों, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सॉल्यूशन भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन इसकी कुछ खास बातें हैं, कुछ गुण होता है। मिश्रण के कुछ गुणों के आधार पर हम क्या बोलते हैं, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाई कौन कौन से वो गुण है या कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, किसकी प्रॉपर्टीज, मिश्रण की प्रॉपर्टीज। दोस्तों याद रखना, सॉल्यूशन क्या होता है, एक मिश्रण होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी प्रत्येक मिश्रण भी क्या हो, सॉल्यूशन हो। तो मिश्रण दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। उसमें जो होमोजीनियस पार्ट है और होमोजीनियस के कुछ गुण हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इनके आधार पे ही हम क्या कहते हैं, मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि भाई प्रत्येक सॉल्यूशन एक मिश्रण होता है, लेकिन प्रत्येक मिश्रण सॉल्यूशन हो या ना हो ये जरूरी नहीं है दोस्तों। तो मिश्रण के वो कौन कौन से गुण हैं जिसके आधार पर हम उस मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, बड़े ध्यान से हम इसको समझने वाले हैं दोस्तों। तो सारे के सारे लगभग सभी स्टूडेंट्स इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि भी सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहला गुण क्या है भाई, सबसे पहला यही गुण है कि भाई क्या है ये कैसा सॉल्यूशन होता है, एक समांगी मिश्रण। तो मिश्रण कैसा होना चाहिए, सबसे पहले समांगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये होमोजीनियस इन नेचर होता है। सबसे पहला गुण क्या है, होमोजीनियस इन नेचर होता है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़े से ही गुण बताने से पहले मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं कि भी सॉल्यूशन के पार्ट कौन कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या दोस्तों, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के भाग कौन कौन से होते हैं। विलियन किस किस चीज का बना होता है दोस्तों, तो किसी भी विलियन के कितने भाग होते हैं दोस्तों, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो। तो दो भाग होते हैं, एक होता है विले। क्या होता है दोस्तों, ये टर्म बड़े ध्यान से आप समझेंगे, क्या है, विले। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं इसमें, सोल्यूट। क्या कहते हैं, सोल्यूट। और दूसरा भाग होता है, क्या होता है, विलायक। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सोलवेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन के कितने भाग होते हैं दोस्तों, दो भाग होते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। अब जब हम सोल्यूट को सोलवेंट में डाल देते हैं, एक दूसरे में मिला देते हैं, तो वो क्या बनता है, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। अब बात ये है कि सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। तो भाई हमने कहा कि सॉल्यूशन के दो भाग हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। तो सोल्यूट क्या होता है, जो घुलने वाला भाग होता है, जिसको हम घोलते हैं, जिसको हम
घोलते हैं तो वो क्या हुआ, वो हुआ सोल्यूट। या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं एक ऐसा पदार्थ, सॉल्यूशन में ऐसा पदार्थ जिसकी अमाउंट क्या हो, अपेक्षाकृत कम हो, किसके, सोलवेंट के। तो हमने क्या कहा, सॉल्यूट क्या है, जो अपेक्षाकृत क्या होता है, कंपैरेटिवली लेस अमाउंट में हो, क्या हो, कम मात्रा में। ठीक है, ये क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है। तो सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम है वो क्या है, सोल्यूट है। या फिर हम बोल सकते हैं ये घुलने वाला भाग है, घुलने वाला भाग जिसको हम घोलते हैं, या हम बोल सकते हैं डिसॉल्व्ड पार्ट, ये डिसॉल्व्ड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हमने नमक मिला दिया किसमें, पानी में। तो हमने नमक मिलाया जो कि थोड़ी मात्रा में है, तो नमक क्या यहाँ पे सोल्यूट है। ठीक है, अब यहाँ पे विलायक क्या होता है, तो यहाँ पर इसकी दो हम पॉइंट की बात कर सकते हैं, जो अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में, कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट में हो, अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो अपेक्षाकृत क्या हो दोस्तों, ज्यादा मात्रा में हो। ठीक है, मतलब इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट में हो तो सॉल्यूशन का वह भाग क्या कहलाता है, सोलवेंट कहलाता है। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये घोलने वाला भाग, जिसमें हम चीजें क्या करते हैं, घोलते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो घोलता है, जिसके अंदर हम घोलते हैं वो है सोलवेंट, और जिसको घोलते हैं वो क्या है दोस्तों, सोल्यूट है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है दोस्तों, एक ऐसा पदार्थ जिसकी एक टर्म यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम क्या बोल सकते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस सोलवेंट का जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, वो सोलवेंट होगा। याद रखना दोस्तों। तो वही आपके पास 2-3 सोलवेंट दे दिए गए हैं और उनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया गया है, तो आपको बताना है कि सबसे अच्छा सोलवेंट कौन सा है। तो वह सबसे अच्छा सोलवेंट है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि भाई जो वाटर है क्या वो एक अच्छा सोलवेंट है, हाँ, तो हम पानी को, जो वाटर है, इसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होता है, 81 होता है। तो दोस्तों डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब अगर आप समझना चाहो तो थोड़ा सा आप ये समझ सकते हो कि हमने 2 चार्ज रखे हुए हैं वैक्यूम में, और फिर हमने वही चार्ज उतनी ही दूरी पर पानी में रखे हैं। तो पानी में उनके बीच में जो कोलंबियन फोर्स होगा, एक दूसरे का जो आकर्षण या पराकर्षण बल होगा, वो वैक्यूम के अपेक्षाकृत कंपैरेटिवल कितने गुना कम होगा, कितना, 81। तो यहाँ पर याद रखना, सोलवेंट उतना ही ज्यादा अच्छा होगा जितना ज्यादा उसका क्या होगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। और जो पानी है इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, बहुत ज्यादा है, 81। तो इसलिए क्या कहा जाता है, पानी को एक यूनिवर्सल सोलवेंट भी कहा जाता है, एक यूनिवर्सल सोलवेंट। तो ज्यादातर जो चीजें हैं वो पानी में, या सार्वत्रिक विलायक जिसको कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक। तो आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है कि सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सोलवेंट किसको कहते हैं दोस्तों, हम किसको कहते हैं, पानी को। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, घुल जाती हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई सॉल्यूशन के 2 पार्ट हैं, विलेय और विलायक। कम मात्रा में विलेय है, ज्यादा मात्रा में कौन होता है, विलायक। और जब हम विलेय को विलायक में डाल देते हैं तो वो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब हमने ये क्या पढ़े, सॉल्यूशन के पार्ट पढ़े। अब हम बात करते हैं भी हम कौन से मिश्रण को हम सॉल्यूशन कहते हैं, उसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि सॉल्यूशन हम कहते किसके हैं।
तो सबसे पहले हमने कहा जो परिभाषा में भी था कि भाई ऐसा मिश्रण जो कि कैसा नेचर का हो, होमोजीनियस नेचर का हो, वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। दूसरी बात जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो विलेय के कणों का साइज, कणों का जो साइज है, आकार है, वो लेस देन, क्या कहा ये मैंने, लेस देन होना चाहिए 1 नैनोमीटर। यहां भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 नैनोमीटर कितना होता है दोस्तों, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो भी क्या है, ये 0.0080 के बाद 1 है, ठीक है, एक नैनोमीटर। तो दोस्तों एक नैनोमीटर जो होता है बहुत ही कम साइज होता है। अब इतना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के आधार पर सबसे ज्यादा देखो होमोजीनियस तो है ही है, साथ में कण बहुत ही छोटे हैं, 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर के बराबर या उससे कम होने चाहिए किसके कणों का साइज, विलेय के कणों का साइज। क्योंकि विलेय के कण जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, इनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता। और ये इतने छोटे होते हैं कि इनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। तो इनके जो कण होते हैं वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई देते। साधारण सूक्ष्मदर्शी से कभी भी जो सोल्यूट है उसके कण दिखाई नहीं देते। अब यहाँ पर होमोजीनियस है, मतलब जो सब्सटेंसेस हैं वो आपस में अच्छी तरह से घुल रहे हैं, तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन होगा, ये जो सॉल्यूशन होगा ये कैसा होगा, ये पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसा होता है, पारदर्शी होता है। कैसा होता है दोस्तों, पारदर्शी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, जो सॉल्यूशन होता है वह कैसा होता है, स्थायी होता है या फिर कैसा होता है, स्टेबल होता है। अब इसका मतलब क्या है, मान के चलते हैं कि हमने एक गिलास में कोई सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब उस गिलास को हमने, उस सॉल्यूशन को हमने कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए एक जगह पे रख दिया और उसको डिस्टर्ब नहीं किया। अब कुछ दिनों के बाद मैं क्या देखता हूं कि जो सॉल्यूशन है वो ऐसा का ऐसा है, मतलब जो सॉल्यूट है वो उस गिलास की तली में नहीं बैठा, ठीक है, उस गिलास की तली में नहीं बैठा, जैसा सॉल्यूशन पहले था वैसा ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है दोस्तों, स्थायी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों, जो सॉल्यूट है उसको फिल्टर पेपर से अलग नहीं किया जा सकता। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है या जो विलेय है उसको फिल्टर पेपर से, किससे, फिल्टर पेपर या एक चमड़े का पेपर होता है उससे अलग नहीं किया जा सकता, से अलग नहीं कर सकते। भाई सॉल्यूट को सॉल्यूशन से अलग नहीं किया जा सकता फिल्टर पेपर से। इसके कुछ और तरीके होते हैं, ये डिपेंड करता है किस तरह का सॉल्यूशन है। जैसे कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे आसवन विधि होती है, एक क्रिस्टलाइजेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ तरीके होते हैं, लेकिन फिल्टर पेपर से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। 7th पॉइंट क्या है, 7th पॉइंट क्या है कि भाई ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, डजंट शो टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, कई बार हम क्या देखते हैं कि किसी अंधेरे रूम में या एक ऐसा रूम जिसमें बल्ब नहीं जगा हुआ, उसमें कोई रोशनदान है या खिड़की, हम क्या देखते हैं, अगर खिड़की में से सनलाइट आ रही है तो हमको उस सनलाइट का रास्ता पता चलता है, लेकिन जब हम बाहर खुले में होते हैं तो हमको सनलाइट का रास्ता नहीं दिखाई देता। ऐसे ही जैसे अगर हम कहीं जंगल में या बगीचे में होते हैं जहां पर पेड़ होते हैं और सन पेड़ के दूसरी तरफ है, तो हम क्या पाते हैं
कि जो सनलाइट आ रही है उसका हमको रास्ता दिखाई देता है सनलाइट का। तो यह क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। जब क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बारीक कणों की वजह से सनलाइट की स्कैटरिंग होती है, बिखराव होती है, और सनलाइट के रास्ते का पता हमको चलता है, ठीक है, उसकी दिशा हमको पता चलती है, उसके रास्ता हमको दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। लेकिन सॉल्यूशन जो होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, ठीक है दोस्तों, याद रखना, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। लेकिन दूसरे टाइप ऑफ मिक्सचर है, जैसे हम कल पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन, वह क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो ये सारे गुणों के आधार पर जो मिश्रण इतने सारी प्रॉपर्टीज को शो करे वो क्या होगा, वो मिश्रण कहलाएगा हमारा सॉल्यूशन। इतने सारे गुणों के आधार पर हम क्या बोलते हैं, मिश्रण को सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक टर्म पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है कंसंट्रेशन या सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है, या सांद्रता इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब सांद्रता क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए सोलवेंट, ठीक है, हम बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन ए सोलवेंट, सॉरी इन ए सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सोलवेंट। भाई किसी सॉल्यूशन में सोलवेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट की कितनी मात्रा है, कितनी परसेंटेज है, उसको हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन की सांद्रता या कंसंट्रेशन कहते हैं। अब जो कंसंट्रेशन है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है मास बाई मास, ठीक है, मास बाई मास, मतलब हमने क्या किया, कितना ग्राम सोलवेंट डाला, कितना ग्राम सोलवेंट डाला, कितना ग्राम सोल्यूट डाला, कितने ग्राम सोलवेंट, कितने ग्राम सोल्यूट डाला, कितने ग्राम सोलवेंट में, तो वो होगा मास बाई मास। एक होता है मास बाई वॉल्यूम, हमने कितना ग्राम सोल्यूट डाला, कितने ml सोलवेंट में, कितने ग्राम सोल्यूट डाला, कितने ml सोलवेंट में, तो वो क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कितनी तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं माध्यम के आधार पर। अब अगर हम बात करें स्टेट के बेसिस पे, सॉल्यूट की स्टेट क्या है, ठोस, द्रव और गैस, और सोलवेंट की स्टेट क्या है, ठोस, द्रव और गैस। तो तीन तरह की स्टेट होती है, तो तीन स्टेट हुई सोल्यूट की और तीन स्टेट हुई सोलवेंट की, ठीक है दोस्तों। अब आप सॉल्यूशन का मतलब ये ना समझे कि हमने कोई सॉलिड द्रव में मिला दिया है। सॉल्यूशन का ज्यादा मतलब ये समझते हैं कि इसमें जो सोलवेंट है, जो घोलने वाला है, जो ज्यादा मात्रा में है, वो ऑलवेज द्रव होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो तीनों स्टेट में से कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ पर तीन स्टेट सोल्यूट की है, ठोस, द्रव, गैस, और तीन ही स्टेट किसकी है, सोलवेंट की है। तो तीनों तीन आपस में जब मिक्स होते हैं तो कितने बनते हैं, 9 बनते हैं। तो अगर हम बात करें स्टेट के बेसिस पे, तो भाई सॉल्यूशन 9 प्रकार का होता है। अब इनमें से मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, ठीक है, इनमें से मैं कुछ बताने वाला हूं। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हम सोल्यूट ठोस ले सकते हैं और सोलवेंट भी ठोस ले सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन भी क्या बनेगा, ठोस ही बनेगा, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें मिश्र धातु की, जितनी भी एलॉयज हैं वो सारी की सारी क्या है, सारी की सारी सॉल्यूशन है, ठीक है, सारी की सारी क्या है, सॉल्यूशन है। समझ में आई बात। तो ब्रास, ब्रोंज, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर वगैरह ये सारी क्या होती हैं, सॉल्यूशन ही होती है। तो जितनी मिश्र धातु है सारी क्या है, सॉल्यूशन है, जो कि ठोस में ठोस है। अब अगर हम बात करें ठोस में द्रव, मतलब सोल्यूट क्या है, द्रव, और सोलवेंट क्या है, ठोस है। सोलवेंट क्या है, ठोस है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, द्रव में
ठोस में द्रव, ठीक है, ठोस में द्रव। तो इसका एग्जांपल क्या होगा दोस्तों, जैसे हम कई बार पढ़ते हैं अमलगम, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, कई बार अमलगम पढ़ते हैं, ठीक है। अमलगम क्या होता है, धातुओं के साथ पारे का मिश्रण। अब यहां पर आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि थैलियम में पारा, पारा क्या हुआ, लिक्विड है, थैलियम क्या यहाँ पे ठोस है। द्रव में द्रव क्या होगा, द्रव में द्रव भी बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। अल्कोहल है, अल्कोहल है किसमें, पानी में। अल्कोहल किसमें है, पानी में है, वाटर में। अल्कोहल किसमें है, वाटर में। अल्कोहल का पानी में मिश्रण। द्रव में गैस, गैस किसमें है, द्रव में है। तो जो सोडा वाटर होता है, जो कोका कोला होता है, पेप्सी वगैरह, तो जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो सारी क्या है, गैस होती है, किसमें, द्रव में। अब गैस में द्रव, गैस में द्रव, तो गैस में द्रव का बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है एग्जांपल रहेगा। जैसे जो कोहरा होता है, कोहरा जो होता है, कोहरा आप समझते होंगे, कोहरा क्या होता है, द्रव, गैस में क्या होता है, द्रव होता है। और जैसे बादल भी जो है, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है एटमॉस्फेयर में, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो क्या होता है ये, तो द्रव होती है किसमें, गैस में। ऐसे जो धूम या कोहरा जो होता है वो भी ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की, किसमें, हमारी वायु में। अब गैस में गैस, गैस में गैस का एक एग्जांपल क्या है, वायु, हमारी जो एयर है वो क्या है, गैस में गैस का एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों। तो ये है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हम बात करें कंसंट्रेशन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, कंसंट्रेशन के बेसिस पर, के आधार पर कितनी तरह का होता है। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे दो तरह का होता है, एक तो होता है सांद्र और दूसरा होता है तनु, ठीक है। क्या होता है, तनु, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, और इसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कितनी क्या होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड होता है जिसमें सोल्यूट की मात्रा अधिक हो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की बहुत अधिक मात्रा होती, बहुत अधिक मात्रा होती। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है, सोल्यूट की मात्रा बहुत अधिक है, जैसे 95% ऑफ HCl है, इसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड HCl। क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl होता है। इसमें क्या होता है, 95% क्या होता है, HCl होता है, और 5% क्या होता है, वाटर। अब इसमें हम देख रहे हैं सॉल्यूशन में ज्यादातर मात्रा किसकी है, सोल्यूट की है, ठीक है। और ये द्रव में द्रव का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये डाइल्यूटेड क्या होता है, जिसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत कम है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत कम हो। जैसे अगर हम बात करें डाइल्यूटेड HCl की या H2SO4 की, तो उसमें क्या होता है, 95% होता है पानी और ओनली 5% होता है क्या, HCl, या अगर H2SO4 है तो H2SO। बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा पाई जाती है किसकी, HCl की, तो वो क्या होता है, डाइल्यूटेड होता है दोस्तों। तो ये है भाई किसके आधार पर, कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन के प्रकार। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो निलंबन और कोलॉइडल सॉल्यूशन रहेगा। अब ये जो निलंबन और कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमको बड़ी ध्यान से समझना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपके काम की लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है। थैंक यू दोस्तों।